तो देखिए श्लोक अभी, रागानुगा साधना भक्ति कैसे करें, ये दूसरा श्लोक है, ये दूसरा विधि है। सबसे पहले कहते हैं कि सेवा साधक रूपेण, तो इसका अर्थ क्या है, साधक शरीर से भगवान की सेवा करें। साधक शरीर अर्थात समझते हैं ना, ये जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, जिस शरीर से हमने गुरु मंत्र दीक्षा ग्रहण किए और भगवान की सेवा में रत है, साधक शरीर से भगवान की अनेक सेवाएं जो है, तरह तरह की सेवाएं करें। ठीक है, क्लियर। अभी कहते हैं कि सिद्ध रूपेण च अत्र ही, साधक शरीर का अर्थ है यथावस्थित देह, जो ये शरीर है। और दूसरा कहते हैं सिद्ध रूपेण च अत्र ही, अर्थात अंतश्चिंतित इंटरनल बॉडी, इंटरनल बॉडी, अंतश्चिंतित सिद्ध शरीर से भी भगवान की सेवा करें। साधक शरीर से प्रैक्टिकल सेवा करे, अपने अंतश्चिंतित देह से मानस सेवा करे। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबो, है ना, महाप्रभु का आदेश है। तो ब्रज के निज अभिष्ट श्री नंदन श्री कृष्ण के प्रति समान वासना युक्त ब्रजजन का जो भाव विशेष है, उसको चाहने वाले व्यक्ति को ब्रज लोकों का अनुसरण करके साधक रूप से एवं सिद्ध रूप से सेवा करनी चाहिए। अर्थात जो जिस भाव में है, हरि हरि, जो जिस भाव में है, मधुर्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव, वो परिकर कैसे भगवान की सेवा करते हैं, सुबल मधुमंगल आदि परिकर भगवान की सेवा कैसे करते हैं। तो इस साधक शरीर में, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कोई भक्त ठाकुर जी की मंगल आरती कर रहे हैं, राइट, तो साधक शरीर में वो मंगल आरती करते हैं राधा श्याम सुंदर की, पर उसके अंतश्चिंतित देह, उसके मानस में, उसके मन में, वो निकुंज में क्या, कैसे राधा कृष्ण की सेवा, ललिता सखी के असिस्टेंट रूप मंजरी के, उनके जो असिस्टेंट गुण मंजरी इत्यादि जो भी, वो कैसे करते हैं, उसमें वो मानस सेवा करते हैं, दोनों वो करते हैं, क्योंकि वो उस भाव में। उसी प्रकार से कोई साधक अगर साख्य भाव में है तो वो ये मानस सेवा करते हैं कि स्तोको कृष्ण अर्जुन सुबल मधुमंगल आदि ठाकुर जी के साथ कैसे गलबाही दे के चलते हैं और उनकी सेवा में रहते हैं। कोई पंखा कर देते हैं पेड़ के पत्तों को लेके, देखा होगा आपने पेंटिंग में, कोई कृष्ण के चरण दबा देते हैं इत्यादि। ऐसे वात्सल्य भाव में भी ऐसे ही है। तो यहाँ कहते हैं कि तद्भाव लिप्सुना के द्वारा कोई भी कृष्ण के प्रिय जो भावरति विशेष के प्राप्त करने की इच्छा करने वाले रागानुगा अधिकारी को जानना होगा। तो इस प्रकार निर्णय होने से ब्रजलोक शब्द से ब्रजस्थ श्रीमती राधा रानी, चंद्रावली इत्यादि सखी। तो एक इसमें बहुत सुंदर बात कहते हैं, ठीक है, साधक देह से हम भगवान की यहाँ सेवा करेंगे और सिद्ध शरीर को चिंतन करेंगे कि कैसे निकुंज में ठाकुर जी की सेवा होती है। पर अगर कोई किसी सखी मंजरियों की सेवा को चिंतन करें तो रूप गोसाई पाद, इसकी टीका में जीव गोसाई पाद कहते हैं कि कोई भी सखी मंजरी एकादशी व्रत नहीं करते हैं, कोई भी सखी मंजरी तुलसी की सेवा नहीं करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली। और वहाँ कोई ऐसे जैसे हम यहाँ तुलसी पत्ता डाल के भोग लगा के घंटी बजा के इत्यादि जो नियम से करते हैं, वहाँ आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो सीधा खिलाना है वहाँ है ना। अब हाँ? जो सखी मंजरियाँ भोग बनाएंगी तो वो ललिता सखी को देंगे, ललिता राधा रानी को देंगे। राधा रानी क्या घंटी बजाएंगे, डायरेक्ट खिलाएंगे ना। तो यहाँ जो कहा गया है कि सिद्ध शरीर से
सखी मंजरियों की सेवा को चिंतन करना है, तो फिर तो हम एकादशी का व्रत भी छूट जाएगा, तुलसी की सेवा भी छूट जाएगा, परिक्रमा भी छूट जाएगी, शालिग्राम सेवा छूट जाएगा, गिरिराज शिला की सेवा छूट जाएगी। जितने भी सब सेवाएं हम इस शरीर में करते हैं वो सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि सिद्ध देह में मानस सेवा में सखी मंजरियों की सेवा करनी है। तो सखी मंजरियाँ तो कोई ये सब नहीं करते हैं कि नियमित रूप से गिरिराज की परिक्रमा करेंगे ही, वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, तो बात तो बनी नहीं ना। इससे आप समझ सकते हैं, मैं किसी के आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, किसी किसी संप्रदाय में तुलसी नहीं डालते हैं, एकादशी नहीं करते हैं, परिक्रमा नहीं करते हैं, ठाकुर जी को ये सब भोग नैवेद्य आदि अर्पण करना ये सब करते नहीं है। तो जो नहीं करते हैं जय सिया राम उनको, पर हमारे संप्रदाय में हमें रूप गोसाई पाद और जीव गोसाई पाद ने सिखाया है कि देखिए इसको समाधान कैसे, कि साधक शरीर में तो हम सेवाएं करते हैं। अगर कोई साधक अपने सिद्ध शरीर में चिंतन करे कि मैं रूप मंजरी के दासी बन के राधा कृष्ण की सेवा करूं, तो फिर एकादशी व्रत आदि तो नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई गोलोक वृंदावन में एकादशी व्रत इत्यादि नहीं करते। तो इसका बहुत सुंदर समाधान कहते हैं, नहीं, सिद्ध शरीर में सिद्ध देह में आप भले कोई मंजरी के अनुगमन करते हैं, उनको चिंतन करते हैं, पर उस मंजरी का साधक शरीर क्या है वो तो जानना चाहिए।